ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, और नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। और जिंदगी में यूं ही एक एक पग बढ़ाते रहो दोस्तों, क्योंकि एक जीत और एक हार से कोई सिकंदर नहीं बनता, कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रतिदिन एक जीवन उपयोगी, समाज सुधारक, नैतिक मूल्यों से भरी हुई कहानी रोजाना आपको सुनने के लिए मिलती है। उसी कड़ी में आज की हमारी कहानी का शीर्षक है धैर्यशील शिष्य। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा पर थे। वे चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। ये गांव काफ़ी बड़ा था। वहां घूमते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। गुरुजी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव में कुछ देर रुकते हैं, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घूमा तो उसने देखा कि वहाँ एक नदी थी जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे, तो कई लोग नहा रहे थे, और इसी वजह से नदी का पानी बहुत ही गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उन्हें यह पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य पानी साथ लेकर लौटा। गुरुजी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम ये पानी कैसे लाए? शिष्य बोला कि गुरुजी, नदी का पानी वास्तव में बहुत ही गंदा था, लेकिन लोगों के नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। दोस्तों, उसके बाद मैं उस नदी से आपके लिए पानी भर के ले आया हूँ। गुरुजी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी, यह शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी इसी नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतजार और सब्र के बाद ये दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट आते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं, इंतजार करते हैं कि कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खत्म हो जाएंगे, तो वे ही सफल होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए, और जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य पूर्ण रूप से सफल होते हैं और हमें आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन में निरंतरता से सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं और हमारा जीवन वास्तविक रूप से सार्थक होता है। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमारे इस चैनल के द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10th और 12th इंग्लिश विषय की तैयारी भी कराई जाएगी। तो जो भी प्रिय विद्यार्थी, हमारे मित्र या कोई भी आपका परिचित, सगे संबंधी जो भी
इंग्लिश विषय की तैयारी करना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।